वंदे मातरम। मैं ऋषिका सिंगला, कक्षा 8वीं डी की छात्रा, आप सभी का इस आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता में स्वागत करती हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव हमारी सरकार द्वारा उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया जाता है जिन्हें कभी इतिहास के पन्नों में याद ही नहीं किया गया। ये आजादी का अमृत महोत्सव का जो क्रांति थी वो क्या सिर्फ 1857 से 1947 तक की थी? नहीं, ये सिकंदर के दौर से चलती आ रही है, क्योंकि सिकंदर के दौर से कई लोगों ने हम पे वार किया है। सिकंदर, मुगलों और ब्रिटिशर, ये सब हमारे देश में आए और बहुत ही अत्याचार किया। इनमें से एक बप्पा रावल, जिन्होंने मुगलों को अफगानिस्तान पर धकेल दिया था और जिनके नाम की एक चौकी अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए मैं आशा करती हूँ कि हमारी इस आजादी की अमृत महोत्सव की प्रतियोगिता से आपका ज्ञानवर्धन होगा। अब मैं बुलाना चाहूंगी सिद्धार्थ को, जो कि पहला प्रश्न पूछे। तो ये रहा आप सबके लिए पहला प्रश्न। प्रश्न 1, चौरा चोरी कांड कब और कहां हुआ? तो अग्रणी, आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं। चोरा चोरी कांड 1922 में गोरखपुर के गांव में हुआ था। ये जवाब बिल्कुल ही सही है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो ये रहा प्रश्न 2, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? इसके ऑप्शंस हैं 1922, 1923, 1913, 1919। एलिना चंद्रा, आप इस सवाल का जवाब दे सकती हैं। 1922। 1922 बिल्कुल सही जवाब है, धन्यवाद। तो ये रहा एक और प्रश्न, चौरा चोरी कस्तान का संबंध निम्न से भारत के किस राज्य से ही है? ए उत्तर प्रदेश, ब मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या फिर ड बिहार? भविष्यदेव, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही, धन्यवाद। ये रहा चौथा प्रश्न, चौरा चोरी घटना निम्न में से किस वर्ष घटित हुई थी? 1913 में, 1919 में, 1917 में, 1922 में? सूर्यशेष मुखर्जी, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इस सवाल का जवाब है ड 1922। बिल्कुल सही, धन्यवाद। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। चौरा चोरी कांड की तारीख निम्न में से क्या थी? अ 4 फरवरी, ब 12 मार्च, स 19 जनवरी या फिर ड 23 जून? हृदय यादव, आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। 4 फरवरी। बिल्कुल सही, धन्यवाद। चौरा चोरी कांड के चलते भड़की हिंसा द्वारा पुलिस चौकी में लगी आग में दुर्भाग्यवश कितने पुलिस कर्मचारी झुलस कर मर गए? अ 10, ब 13, स 19 या फिर ड 22? दुष्यंत कुमार सिंह, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या आप उत्तर ऑप्शन फिर से बताएंगे? जी बिल्कुल। चौरा चोरी कांड के चलते भड़की हिंसा द्वारा पुलिस चौकी में लगी आग में दुर्भाग्यवश कितने पुलिस कर्मचारी झुलस कर मर गए? अ 10, ब 13, स 19 या फिर ड 22? 10। बिल्कुल सही, धन्यवाद। अब बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। चौरा चोरी कांड से दुखी होकर गांधी जी के निम्न में से कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? अ सविनय अवज्ञा आंदोलन, ब खिलाफत आंदोलन, स असहयोग आंदोलन या फिर ड भारत छोड़ो आंदोलन? सूर्यशेष मुखर्जी, आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। जी, इस प्रश्न का जवाब होगा स असहयोग आंदोलन।
जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही जवाब है, धन्यवाद। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। चौरा चोरीस्तान का संबंध निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अ अमेठी, ब गोरखपुर, स बलिया या फिर ड कानपुर। ईशा पुंडीर, आप इस सवाल का जवाब दे सकती हैं। गोरखपुर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, धन्यवाद। प्रश्न 2, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? अब आप अपना प्रश्न दोहराइए। अग्रणी अवस्थी, आप उत्तर दे दीजिए। जी, इसका उत्तर ये है कि गांधी जी ने स्वयं इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह अहिंसा के सहयोग में थे। उनको हिंसा नहीं चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने अपने आप ही मना कर दिया था। जी, इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही है। चौथा, आंदोलन की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि आंदोलन क्या होते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी कक्षाओं में समझा चुकी। ठीक है, ऋषिका सिंह, आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आंदोलन का मतलब वह होता है, आंदोलन तब किया जाता है जब हमें किसी के खिलाफ बोलना हो, जब हमें उसका फैसला अच्छा नहीं लगता। जैसे कि हमने ब्रिटिशरों के खिलाफ आंदोलन किया था कि हमारा भारत छोड़ो, क्योंकि हमें आजादी चाहिए थी। बिल्कुल। मंगल पांडे कौन था? ग्वालियर के शासक का मंत्री, अवध का जमींदार, कंपनी के सेना का सिपाही, कौन था? जी एलिना। कंपनी के सेना का सिपाही। बिल्कुल सही। दूसरा, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? 1857, 1835, 1847 और 1867 में। ऋषिका, आप इस प्रश्न का जवाब दे सकती हैं। 1857। सही। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, कैनिंग, ऑकलैंड और रिपन। मैं ऑप्शंस वापस दोहराता हूँ। डलहौजी, कैनिंग, ऑकलैंड और रिपन। हिया राठौर, आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। कैनिंग। ये बिल्कुल सटीक उत्तर है। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? इसके ऑप्शन है, भारत में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई, ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों पर अत्याचार किए, भारतीय नेताओं की कमजोरी प्रकट हो गई, विद्रोह ने भविष्य में भारत की आजादी के लिए लड़े जाने वाले संग्राम में हमेशा ही एक प्रेरणा का काम किया। नैतिक, आप इस प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे? हाँ, मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी और इसका उत्तर है ऑप्शन डी। एकदम सटीक। बिल्कुल सही। चौरी चौरा कांड के कितने लोगों को फांसी दी गई? 172, 172। आपकी शुभम, लेकिन आपका ये उत्तर गलत है। ईशा जी, आप इस प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे? 19। बिल्कुल सही। कितने साल बाद इस कांड के शहीदों की याद में स्मारक बना? 60 साल बाद, 1982 को। भविष्य देव, आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 1982। बिल्कुल सही। अब इसका समापन हम करेंगे इस कार्यक्रम का। बहुत अच्छे से सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया, उस सब के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी का इस प्रतियोगिता में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।